नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जिसमें हम आप यहां पर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन यानी इनहेलिंग और एक्सहेलिंग की बात करते हैं। एयर को कैसे इनहेल किया जाए और अब इनहेल करेंगे तो बॉडी में क्या होगा और एयर को एक्सहेल करते हुए बॉडी के अंदर क्या हो रहा होगा। ना सबसे पहली चीज तो ये कि हम एयर को इनहेल कर दें। इंस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज इनहेल करना एयर को, इनहेलिंग ऑफ एयर। इंस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज इनहेलिंग ऑफ एयर। एक्सपिरेशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सहेलिंग ऑफ एयर, एयर को एक्सहेल करना, इनहेल और एक्सहेल ऑफ एयर। समझ रहे हो मेरे बच्चों मेरी बात को? इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, ठीक है। अच्छा अब देखो भाई, बात यह है कि एक्सहेल और इनहेल का सीन क्या होता है। हमारे पास जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो एयर जा रही है आपके लंग्स के अंदर, एयर जा रही है आपके लंग्स के अंदर, जा रही है ना। अब मेरी बात को समझना गौर से, मेरी बात को देखना गौर से। सांस तो हम सब बचपन से लेते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने एक चीज नोटिस नहीं की, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सांस भी गलत तरीके से लेते हैं। अब ये देखो कैसे, मिसाल के तौर पर मैंने सांस ली तो मुझे अपने लंग्स को फिल करना है एयर से, मुझे स्पेस बनानी है ए लंग्स के लिए। क्या बनानी है? स्पेस बनानी है लंग्स के लिए, ठीक है। स्पेस कैसे बनेगी? स्पेस ऐसे बनेगी कि मेरे पास मेरे लंग्स बाहर की तरफ मूव करेंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे, और मेरा डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा। डायाफ्राम यहां पर बिल्कुल आपके पास जहां पसलियां खत्म होती है ना, पसली का जो राउंड बनता है यहां पर इस तरफ, यहां पर एक अंदर की तरफ एक बहुत टफ मसल होता है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, बोन्स ऊपर की और बाहर की तरफ मूव करती हैं। उससे क्या होता है कि लंग्स को फैलने का मौका मिलता है बाहर, ऊपर और नीचे की तरफ। मेरी बात समझ रहे हो? सांस खींची, सीना फूला, स्टमक भी एक्सपेंड करना चाहिए। स्टमक क्यों एक्सपेंड करेगा मैं आपको वजह बताता हूं। देखो मेरा डायफ्राम यहां पर लगा हुआ है ना, यहां पर लगा हुआ है। अगर मेरा डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, क्यों नीचे की तरफ मूव कर रहा है? ताकि वो लंग्स के लिए जगह बनाए कि लंग्स को नीचे भी निकलना है, बाहर भी निकलना है, ऊपर भी आना है, लंग्स को एक्सपेंड होना है। तो मेरा डायफ्राम अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे जो डायफ्राम के नीचे मेरी आंतें हैं, इंटेस्टाइन है, वो कहां जाएगी? वो उसको कहां जाना चाहिए? अब अगर कोई बच्चा बोले कि सर जब डायफ्राम नीचे मूव करेगा तो आंतें भी नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे तो पेल्विक फ्लोर बना हुआ है, पूरा पेल्विक बोन है, उसके अंदर पेल्विक फ्लोर है जिसके ऊपर सारी मेरी इंटेस्टाइन वगैरह रखी हुई है। तो अब ये दो इंटेस्टाइन इन दो चीजों के बीच में फंसा हुआ है। अब अगर ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो मेरी इंटेस्टाइन कहां जाएगी? मेरे बच्चों बताओ कहां जाएगी? जाग रहे हो सारे बच्चों? फॉरवर्ड, बाहर की तरफ। तो इफ आई एम ब्रीदिंग इन तो मेरे पास ही नीचे की तरफ मूव करेगी, तो मेरा स्टमक और मेरे इंटेस्टाइन बाहर की तरफ मूव करना चाहिए, बाहर की तरफ, आउटसाइड, नॉट बैकवर्ड, आउट। क्योंकि पीछे तो रीढ़ की हड्डी है ना, वो तो कहीं जाने नहीं देगी। तो आपके पास क्या होगा कि बाहर की तरफ निकालेगा इसको। तो इंटेस्टाइन आपके पास ये नीचे प्रेस होगा, इंटेस्टाइन बाहर की तरफ जाएगी, लंग्स को जगह मिलेगी एक्सपेंड होने की, नीचे फैलेंगे, साइडों में फैलेंगे, आगे की तरफ फैलेंगे, ऊपर की तरफ फैलेंगे। लंग्स सिर्फ पीछे की तरफ नहीं फैल सकते, क्योंकि पीछे क्या है? पीछे वर्टिब्रल कॉलम चल रही है हमारे पास, बैकग्राउंड पे वर्टिब्रल कॉलम चल रही है, तो वर्टिब्रल कॉलम मूव नहीं कर सकती, वो तो हड्डी है पूरी आपके पास। तो इसलिए आगे पीछे नीचे साइडों में जगह बनानी पड़ती है लंग्स के लिए। एक बार जब हवा भर गई लंग्स के अंदर, अब हम क्या करेंगे? अब हम उसको सांस को बाहर निकालेंगे। अब हम सांस को बाहर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे पास जो नीचे डायफ्राम गया हुआ था वो डायफ्राम वापस ऊपर आएगा। जब वापस ऊपर आएगा तो प्रेशर डालेगा लंग्स के ऊपर, रिब्स अंदर की तरफ जाएंगी, ये नीचे की तरफ आएगा, रिब्स अंदर की तरफ कोलैप्स कर रही है, ऊपर की तरफ आ रहा है आपके पास, वो स्क्वीज करके लंग्स को, एयर को वापस बाहर निकाल देंगे। तो इनहेल किया आपने, रिब्स बाहर, चेस्ट आउट, डायफ्राम डाउन। जब एक्सहेल किया तो डायफ्राम अप, चेस्ट इनसाइड, रिब्स वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे कोलैप्स कर गई। ऐसी बात समझ में आ गई? अब वापस आ जाओ यहां पर, बात को समझ लेते हैं। देखो आपको ये क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है कि हमारे पास यहां पर हवा की वजह से लंग्स बाहर की तरफ निकलना शुरू करते हैं, दे स्टार्ट मूविंग आउटसाइड, बाहर की तरफ। और जो डायाफ्राम बना हुआ है आपके पास, ये नीचे की तरफ निकलना शुरू होता है, इट गोज डाउन,
ताकि आपका स्पेस बन सके लंग्स के लिए, स्पेस बन सके, स्पेस नहीं बन रही हमारे पास। दूसरी तरफ अगर हम एक्सपिरेशन की बात करें तो हमारे पास प्रेशर पड़ेगा बाहर से अंदर की तरफ, नीचे से प्रेशर पड़ेगा, यहां से प्रेशर पड़ेगा, यहां से प्रेशर पड़ेगा, और लंग से एयर आपकी बाहर चली जाएगी। लंग से एयर आपकी बाहर चली जाएगी। अंदर से जो लंग्स के अंदर एयर भरी हुई थी वो लंग्स के प्रेशर बढ़ने की वजह से एयर बाहर चली जाएगी। मेरी बात समझ गए प्यारे बच्चों? अब मुझे जरा रिपीट करके जल्दी से बताओ, हमारे पास ड्यूरिंग इनहेलिंग रिब्स कहां जाएंगी? रिब्स, पसलियां जो होती हैं हमारे, वो रिब्स कहां मूव करेंगी? बोलो बेटा बोलो, रिब्स किस तरफ मूव करेंगी अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो? सर फॉरवर्ड, बाहर की तरफ मूव करेंगी। वेरी गुड। अगर मैं सांस बाहर निकाल रहा हूं, एक्सहेल कर रहा हूं, तो मेरा डायाफ्राम कहां मूव करेगा? डायाफ्राम कौन सी पोजीशन में मूव करेगा अगर मैं सांस बाहर निकाल रहा हूं? सर ऊपर, अपवर डायरेक्शन में मूव करेगा डायाफ्राम, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ेगा और आप एक्सहेल कर दोगे एयर को। वेरी गुड प्यारे बच्चों, वेरी गुड।